नमस्कार साथियों। मध्य युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। शायद यही वजह रही कि पुराने समय में भारत हमेशा ही विदेशियों के निशाने पर रहा। देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों से कई विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ कई हमले किए, लूटपाट मचाई, साथ ही अपना साम्राज्य भी स्थापित किया। मुगल, गुलाम, खिलजी, तुगलक जैसे कई वंशों के शासकों ने भारत में कई वर्षों तक शासन किया। इतना ही नहीं, भारत की धरती पर कभी विदेशियों का हुकूमत रहा तो कभी हिंदू राजाओं ने देश संभाला। ऐसे में अगर भारतीय इतिहास पर नज़र डालें तो यहाँ कई राजा ऐसे हुए जिनके राम राज का वर्णन आज भी इतिहास में देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके विपरीत कई शासक ऐसे भी रहे जिनकी गिनती देश के सबसे क्रूर शासकों में की जाती है। और जैसा कि आपको अंदाज़ा होगा कि उनमें से अधिकांश एक धर्म विशेष से ही आते थे। तो आइए हमारे भारत देश पे आक्रमण करने वाले इतिहास के कुछ सबसे बड़े क्रूर शासकों के बारे में जानते हैं। चंगेज़ खां। चंगेज़ खां एक मंगोल शासक था। चंगेज़ अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित पूरे एशिया और अरब देश चंगेज़ खां के नाम से ही कांपते थे। मुसलमानों के लिए अल्लाह के कहर के नाम से कुख्यात था क्रूर मंगोल चंगेज़ खां। उसने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज़्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। चंगेज़ खान ने अपनी तलवार के दम पर समूचे एशिया को जीत लिया, लेकिन बीमार होने की वजह से वो सिंधु नदी को पार कर उत्तर की ओर ही लौट गया। उसकी इसी निर्दयता के कारण पश्चिम एशिया तक के राजाओं ने उसके सामने हार मान ली। उसने ईरान की 3/4 आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज़ के हमले से पूर्व जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 सालों का लंबा समय लगा। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चंगेज़ खान कितना निर्दयी और क्रूर शासक था। एक अनुमान के मुताबिक उसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आश्चर्य की बात यह भी है कि आज भी चंगेज़ खान के 160 लाख वंशज हैं। ताजमहल का निर्माण कराने वाला शाहजहां वास्तव में चंगेज़ खान का वंशज था। क्रूर शासक चंगेज़ खान के जोसेफ स्टालिन और एडोल्फ हिटलर की तुलना में अधिक लोगों को मार डाला। और याद रखें, उसने यह सब तब किया जब पृथ्वी की मानव आबादी स्टालिन और हिटलर के सत्ता में रहने की तुलना में बहुत कम थी। मोहम्मद बिन कासिम। सऊदी अरब में जन्मे मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी भारत के सबसे क्रूर शासक के सूची में आता है। करीब 17 साल की उम्र में ही कासिम ने सिंध और मुल्तान प्रांत पर आक्रमण का सफल नेतृत्व किया था। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर सन 638 ईस्वी से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान गुंदमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। वेब दुनिया के शोधा अनुसार इसी तरह वहाँ के हिंदू राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। हरे भरे सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियाँ बहुत ही मार्मिक और दुखदाई हैं। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। हिंदू राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी भी की। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत के कई हिस्सों पर हमला बोला। 1001 से 1026 ईस्वी के बीच गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन सभी आक्रमण में उसने बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट, ग्वालियर, जैसलमेर, चिकलोदर तथा आन्हिलवाड़ा को जीता और लूट लिया। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर किया था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा और वहाँ से अपार धन प्राप्त किया।
इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 5,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। तैमूर लंग कहते हैं कि तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक था। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था और उसने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य का अंत किया। उस समय तैमूर ने दिल्ली को कसाई खाना बना दिया था। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर बनकर रह गया था। तैमूर के आक्रमण के वक्त हिंदू रानियों ने जौहर किया था। तैमूर इतना क्रूर था कि उसने 2000 जिंदा आदमियों की एक मीनार बनवाई। साथियों, इतने निंदनीय कृत्य के बाद भी भारत में इन्हें चरमपंथियों द्वारा अपना आदर्श माना जाता है। यहाँ तक कि इनके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखा जाता है। सोचिए, इस तरह के लोगों के मस्तिष्क में कितना जहर भरा होगा। अगर आप उस व्यक्ति की पहचान जानते हैं जिसने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है, तो इस तरह के व्यक्तित्व और सोच रखने वाले इंसान के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अलाउद्दीन खिलजी भारतीय इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी का नाम भी सबसे क्रूर शासकों में दर्ज है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी पर जंग जीतने का ऐसा जुनून सवार हो गया था कि लोगों को मारने में उसके हाथ तक नहीं कांपते थे। जिस वक्त महज मंगोलों का नाम सुनकर लोगों के हाथ कांप जाते थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कई जगहों पर मंगोलों पर विजय पाई। खिलजी ने कई मंगोलों पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्होंने उसके डर से इस्लाम भी कबूल कर लिया। कहते हैं कि खिलजी ने 30,000 मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था और उनके परिवार को अपना गुलाम बना लिया था। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर का मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ युद्ध बहुत चर्चित है। बाबर ने अपने शासनकाल में हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। उसने ग्वालियर के निकट उरवा में जैन मंदिर को भी नष्ट करवा दिया था। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवाया था, जो आज भी खंडहर के रूप में है। खानवा नामक स्थान राजस्थान में भरतपुर के निकट एक ग्राम है, जो फतेहपुर सिकरी से 10 मील यानी 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तरी भारत में दिल्ली के सुल्तान के बाद सबसे अधिक शक्तिशाली शासक चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा थे। उन्होंने दो मुस्लिमों इब्राहिम लोदी और बाबर के युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई। सागा का विचार था कि बाबर लूट मार करके वापस चला जाएगा, तब लोदी शासन को हटा दिल्ली में हिंदू राज्य का उन्हें सुयोग प्राप्त हो जाएगा। किंतु जब सागा ने देखा कि बाबर अब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का आयोजन कर रहा है, तब वह उससे युद्ध करने के लिए बाध्य हुए। राणा सांगा वीर और कुशल सेनानी थे। वह अनेक युद्ध कर चुके थे। अधिकांश युद्धों में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। उधर बाबर ने भी समझ लिया था कि राणा सांगा के रहते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना संभव नहीं है। अतः उसने भी अपनी सेना के साथ राणा सांगा से युद्ध करने का निश्चय किया। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। बाबर संपूर्ण भारत को रौंदना चाहता था तथा राणा सांगा तुर्क अफगान राज्य के खंडहरों के अवशेष पर एक हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, हसन खां मेवाती, बसीन चंदेरी और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी दे रहे थे। इस युद्ध से पहले राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर से बाबर के सैनिकों का मनोबल गिरने लगा। तब बाबर ने अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम खा ली।
उसने मुस्लिमों से तमगा कर न लेने की घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जिसे राज्य द्वारा लगाया जाता था। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। राजस्थान के ऐतिहासिक काव्य वीर विनोद में राणा सांगा और बाबर के इस युद्ध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने आया था। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी उनके पास खानवा नामक स्थान पर हुई। राजपूतों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंत में सांगा की हार हुई और बाबर की विजय। इस विजय का सबसे बड़ा कारण बाबर के सैनिकों की वीरता नहीं, बल्कि उनका आधुनिक तोपखाना था। औरंगजेब भारत के मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब का ही नाम लिया जाता है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। उसकी क्रूरता का पता इस बात से ही चलता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को कैद करवा लिया था। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया था और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर भी बेइंतहा जुल्म किए। उसने ये ऐलान कर दिया था कि उसके राज में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने को तैयार हो जाएं। औरंगजेब के शासन में ज़्यादातर ब्राह्मणों को ही मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। औरंगजेब ने कई मंदिरों को भी तोड़वा दिया था। यहाँ तक कि उसने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इनके अलावा इतिहास में और भी कई क्रूर शासक का जिक्र मिलता है, जिन्होंने भारत में शासन किया और अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कुछ दार्शनिक और विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश में कभी गरीबी नहीं देखी गई थी और भारत में हमले की यही सबसे बड़ी वजह रही। धन्यवाद।